और हर जाति के हर धर्म के लोगों को मारा, तो मानवीय धर्म है। तो इस प्रकार केवल नाम जप और ध्यान से आप में ये परिवर्तन आएगा। अब मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप क्यों मानना है? एक चीज तो आपको मालूम है, 5 तत्व से शरीर बना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। और जब सारा ब्रह्मांड आप में है, ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, वो पिंड में वो ब्रह्मांड में, तो जब सारा ब्रह्मांड आप में है तो फिर आकाश तत्व तो ऊंचे ऊंचे स्थान को कहेंगे। इसको योगियों ने सहस्रार की संज्ञा दी। योग की भाषा में आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द, हमारे संतों ने, ऋषियों ने उसको पकड़ा, उसका नाम रख दिया ओम। बाकी किसी धर्म ने नहीं पकड़ा। उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार किसी ने नहीं की सिवाय वेदांतियों के। अब देखिए, वो ओम अर्थात ईश्वर, आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा, वो अब रूप बदलते हुए नीचे आ रहा है। आकाश से वायु प्रकट होती है, उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा स्पर्श। वायु से अग्नि प्रकट हुई, उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा स्वरूप। अग्नि से जल प्रकट हुआ, उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा स्वाद। और जल से पृथ्वी प्रकट हुई, उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा गंध। इस प्रकार पृथ्वी में 5 तत्व है और पृथ्वी से हम सब पैदा हुए। इस तरह से वो परम तत्व ओम अर्थात ईश्वर रूप बदलते बदलते इस रूप में आगे बैठ गया, इसलिए ईश्वर का स्वरूप माना है। अब इस प्रक्रिया को उल्ट दो, एक एक तत्व को जीतते हुए, ऊपर उठते हुए, ऊर्ध्वगमन करते हुए यहां अपने असली स्वरूप में क्यों नहीं बदल जाओ? साइंटिफिक बात है। एक प्रोसेस से इस रूप में आए, दूसरे प्रोसेस से असली फॉर्म में बदल जाओ। तो कुंडलिनी जागृत होकर ऊर्ध्वगमन करती हुई सहस्रार में पहुंचती है, उसी का नाम मोक्ष है। वो आपके असली फॉर्म में आपको बदला देगी। जिसका नाम जप रहे हो उसी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे, तब तक मौत पीछा नहीं छोड़े। मोक्ष कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, एक वस्तु स्थिति है। क्रियात्मक बदलाव आता है। मैंने लाखों को एक करके बता दिया। तो इस प्रकार जो नाम और जप और ध्यान आप करोगे, उसमें ये आपकी भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एज वेल एज आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाहर और अंदर का विकास दोनों एक साथ होंगे। यही एक आराधना ऐसी है जहां कुंडलिनी जागरण का सब्जेक्ट है, उसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते। बाकी जितनी भी आराधना है उनमें तो भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। इसमें त्याग नहीं, ये गीता वाला निष्काम कर्म ही होता। तो इस तरह से मैंने एक जानकारी दी आपको। ये तो बहुत विशाल दर्शन है, इसकी पूरी व्याख्या तो करना किसी के बस की बात नहीं है। तो मोटे मोटे सिद्धांत मैंने आपको बताए कि मनुष्य में यह परिवर्तन आराधना से आ सकता है। और अब वो नाम बता दूं मैं, मगर नाम बताने से पहले एक थोड़ी सी इसमें मर्यादा है, उसका भी वर्णन कर दूं। राम और लक्ष्मण सोने वाले हिरण को मारने गए थे, तो सीता के चारों तरफ एक रेखा खींची थी लक्ष्मण ने, गढ़ की दीवार नहीं बनाई थी। मगर रावण जानता था इसमें कितनी शक्ति है, उसने सीता को फुसला करके रेखा का उल्लंघन करवा लिया। उल्लंघन करते अपहरण कर लिया। तो लक्ष्मण रेखा प्रसिद्ध है, तो इसमें भी एक लक्ष्मण रेखा है भाई। तो बता दूं, अब मानो नहीं मानो आपकी मर्जी। मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा परिवर्तन बड़ा सहज में आ जाएगा। और नहीं मानोगे, उल्लंघन कर लेगे, तो वही फिर राम राम वाली बात हो जाएगी, अपहरण हो जाएगा इस आराधना का। ये जो टाइम दिया ये बेकार जाएगा। और कोई लंबा चौड़ा रुकावट भी नहीं है भाई। जो गुरु शब्द बताता है जपने को, वो आप बोल करके या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। उसको जो दीक्षित नहीं है, 7 दीक्षा लिए हुए कोई अनपढ़ स्त्री पुरुष है, उनको बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो दीक्षित नहीं है उसको नहीं बताना। ये सिद्धांत है हमारे धर्म का। अब रैदास जी ने गाया ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। किस नाम की रट लगी बोले नहीं? राम की लगी कि कृष्ण की लगी? नहीं बोले, रोक थी। नानक देव जी को देख लो, कबीर को देख लो, और किसी को देख लो, सबने एक ही कहा कि गुरुद्वारा प्राप्त शब्दी मंत्री
सारे पर्पज सर्व करता है, मोक्ष देता है। बताया नहीं किसी ने, क्योंकि ये मर्यादा है, रोक लगी हुई सब पर। तो भाई मैं भी आप पे लगा देता हूं, अब मानो नहीं मानो आपकी मर्जी। नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, पूरे शहर को, जोधपुर को बता दो, परिवर्तन संभव नहीं होगा। फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये गुरुओं की मर्यादा है, मेरी सामर्थ्य नहीं इसको तोड़ने की। बाकी सारे परिवर्तन जो आते हैं बताओ, दुनिया को, संसार को बताओ। तो अब वो नाम बता दो आपको, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।